आप आपके शरीर के जो अंग है उसको पहचानते हो ना? हाँ, तो ये क्या है हमारी? आईज, हाँ, फिर ये, नोज, फिर ये, माउथ, फिर लिप्स, ये वाले, लिप्स, हाँ, फिर ये चेस्ट, चेस्ट, ठीक है। फिर ये आपका प्राइवेट पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे हैंडशेक करती हूँ वैसे ही, तो ये कौन सा टच हुआ? हैंड, ऐसे हैंड चेक करती हूँ मैं। अच्छा है कि तो बुरा कौन सा, है? ये बुरा है या अच्छा है? अच्छा है ना? हाँ, ठीक है। फिर आपके दादाजी है, वो आपको शाबाशी दे रहे हैं, मम्मी पापा आपको शाबाशी दे रहे हैं, वो कौन सा टच हुआ? वो भी अच्छा टच है। फिर आपके भाई बहन के साथ आप खेलते हो, फिर ऐसे करके ऐसे गले मिलते हो, वो कौन सा टच हुआ? अच्छा टच हुआ ना? ठीक है। अगर कोई अनजान आदमी या आसपास में आपके कोई पड़ोस में हो और वो आपके ऐसे प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ टच करता है, तो वो कौन सा टच होगा? बैक टच, हाँ, फिर मैं ऐसे ऐसे आपके पीछे टच करेगा, फिर आपके चेस्ट पे ऐसे ऐसे हाथ घुमाएगा, तो वो कौन सा टच कहेंगे? कपड़ों के अंदर हाथ डालेगा, ऐसा कुछ करेगा, उसको क्या, कौन सा टच बोलेंगे? बैक टच। वेरी गुड। तो हमारे साथ में ऐसा कोई, इसके लिए तालियां बजाए। अगर हमारे साथ में कोई भी ऐसा अनजान आदमी ऐसा कुछ करता है, तब तुम्हें क्या करना है? चिल्लाना है। क्या करना है? चिल्लाना है। हाँ, उसको बोलना है जोर से नो। क्या बोलना है? नो। हाँ, फिर वहां से क्या करना है? नजदीक में आपके मम्मी पापा हो या आपके कोई रिश्तेदार हो, उनको जाके बताना है कि इसने मेरे साथ ये गलत काम किया। अगर कई बार ऐसा होता है कि ऐसा क्राइम जब होता है, बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होती है, तो उसमें ज्यादातर अड़ोस पड़ोस वाले या उसका नजदीकी रिश्तेदार ही होता है। माता पिता तो बेचारे काम पे जाते हैं, पिताजी काम पे जाते हैं, माँ पूरा दिन काम में बिजी रहती है, तो बच्चा कहाँ खेलता है, कहाँ है? चलो आसपास में रहता है तो चलो, के पड़ोस में ही है ना, चाचा के घर पे। तो कई घटनाएं ऐसी पांडेसरा में भी हुई है, जहाँ उसके नजदीकी रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस वालों ने, बच्चा खेलने गया, यहाँ गया वहाँ गया, चलो चॉकलेट दिलाता हूँ, चलो तुम्हें बिस्किट दिलाता हूँ, वैसा बहाना बना के मोबाइल देता हूँ, चलो तुम मोबाइल में गेम। आजकल के बच्चों को ज्यादातर तो मोबाइल ही पसंद आता है कि भाई आप मोबाइल दे दो तो फिर आप पूरा दिन फ्री, बच्चा मोबाइल खेलेगा। तो वो नहीं करना है। बच्चों को पहले से जब छोटे हो 3 साल से या तो तब से उनको आदत डालिए, ठीक है। चलो ये बच्चे के लिए तालियां। चलो मैं आपको खुद दिखाती हूँ। हाय बेटा। हाय। क्या नाम है बेटा? नित्य यादव, कहाँ रहती हो बेटा? ईश्वर नगर, बहुत अच्छी लग रही हो। कब आती हो घर पर? स्कूल से कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? सेंट एंड्रूज। कब आती हो घर पर? 5 बजे, स्कूल पर कब जाती हो? 12 बजे। तो ऐसी सब डिटेल है, बच्चों को बताना है। कोई अनजान पर्सन को ऐसी सब डिटेल अपनी देनी नहीं है। कोई पहचान वाला है उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, अनजान पर्सन से बात करना, उनसे बार बार बात करना, उसको बार बार टच करना, जैसे कि पीछे मुड़ो, उसको बताना है कि ऐसे कोई करता है तो ये गलत बात है, जैसे शाबाशी देता है सही बात है, पर ये गलत बात है। अभी मैं इसको बार बार छूती हूँ तो ये गलत बात है। मैं आपको पोस्टर में दिखाती हूँ कैसे कैसे छूते हैं, फिर इसको बोलती हूँ चलो तुम्हें चॉकलेट खिलाती हूँ। कौन सी चॉकलेट पसंद है? कैडबरी। खाओगी ना मेरे साथ में? नहीं, नहीं खाओगी? नहीं, नहीं। वेरी गुड, ऐसे बच्चे को सिखाना है। चलो बड़ी वाली डॉल लेके देती हूँ, चाहिए तुम्हें? नहीं चाहिए। वेरी गुड। छोटे बच्चे खास करके 2 साल के नीचे के बच्चे, उनको खास सिखाना है क्योंकि वो ऐसी लालच में आ जाता है और ले लेते हैं। पोस्टर में आपको दिखाती हूँ, अभी देखो गिफ्ट, ये गिफ्ट दे रहे हैं इस पर, ये स्केच पेन अंकल दे रहे हैं, कान में कह रहे हैं तेरे साथ में जो कुछ करूंगा किसी को कहना नहीं वरना मारूंगा, ऐसे करके किसी को बोलेगी तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, ऐसा सब कह के बच्ची को डराता है। तो बच्ची को बोलना है किसी से डरना नहीं है। देखो इसका मुंह पकड़ रहा है, इस पोस्टर में ये मुंह पकड़ के ऐसे बोल रहा है किसी को कहना नहीं। अपने कपड़े उतार के देखने को बोल रहा है कि मुझे देख। इस पोस्टर में देखो ये अपने कपड़े उतार के बच्चे को दिखा रहा है,
ये बच्चे के जेब खोल रहे हैं और बच्चे की टी शर्ट है वो ऊपर कर रहा है, दिखाई दे रहा है सबको। ये जेब खोल रहा है और ये डरा रहा है बच्चे को। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है। हमारे पांडेसरा में 1-2 महीने पहले एक लड़के के साथ 5 साल के बच्चे के साथ में उसके पीछे के भाग से ऐसी छेड़छाड़ी हुई थी। इसीलिए लड़के को भी संभाल के रखना है और सिखाना है। अभी देखो मैं इसके कंधे पर हाथ रख रही हूँ, ये सही स्पर्श है। ये इसको हाथ मिला रही हूँ, सही स्पर्श है, और हाथ मिलाने के साथ ऐसे हाथ कर रही हूँ, इसके हाथ को ऐसे छू रही है, गलत है ना? हाँ, फिर ये इसको हम करती हूँ पर जोर से करती हूँ, जैसे इसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसको बोलना है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है कि उसका किसी का देखना, किसी का छूना, तो उससे दूर रहना है, क्योंकि कल को उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, कोई भी क्राइम बन सकता है। पता चल रहा है ना सबको? अभी आगे, अभी ये गंदे स्पर्श से बच्चे पर क्या असर होता है? बच्चा है किसी के साथ घुल मिलता नहीं है, खुद घबराता रहता है, मतलब डरता रहता है। देखो पहले पोस्टर में सर पर हाथ रख के रो रहा है और बोल रहा है कि मुझे किसी से बात नहीं करती, चिड़ कर रहा है, गुस्सा करता है, बच्चा सबसे दूर रहता है, कोई भी आता है उसको बोलता है, वो अपने अड़ोस पड़ोस या अपने रिश्तेदार में कोई है तो वो उससे डरता है और अपने रूम में ही रहता है। देखो उसको चिटिया काटता है, उसको मार मारता है, और ये इसमें देखो बता रहे हैं किसी को कहना नहीं, इसमें उसको मारा है, इसको चिटिया काटा है, वो डर रहा है, रो रहा है, किसी को बता सकता नहीं है। इसीलिए हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो नहीं, तो इसके लिए हमें सिखाना है। अभी देखो अपने बच्चों को हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो अभी अकेले नहीं छोड़ना है, मम्मी नहलाएगी, मम्मी सब बच्चे के काम करेगी। देखो डॉक्टर के पास गए तो मम्मी के साथ में गए ना, दादा उसको गोदी में बिठा रहे, खिला रहे, फ्रेंड के साथ वो खेल रहे, सब जगह पर हमारी नजर होनी चाहिए ना, हमें ध्यान रखना चाहिए ना कि बच्चा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, स्कूल से आता है बैग में क्या है, बच्चा बैग से क्या लाता है, बच्चा बाहर ज्यादातर रहता है तो इसकी क्या वजह है, सब हमें पता होना चाहिए। समझ में आए ना? देखो आवाज लगानी है हेल्प के लिए, बच्चा बच्चा, नो नो, बच्चा बच्चा, ऐसा कह के चिल्लाना है। ऐसा कहेंगे तो कोई अच्छे लोग हैं वो हमारी मदद के लिए आएंगे ना। अभी बच्चे को ऐसा सिखाना है, ऐसी जगह पर कोई रूम में बंद करता है या कहीं पर ले जाता है तो वहां से भागना है, भाग के सुरक्षित जगह पर जाना है। देखो दोनों बच्चे अच्छे, समझदार और एक्टिव है, इसीलिए भाग रहे हैं। एक कंडीशन में फंस गए थे, उसको कोई किडनैप कर रहा था तो वो भाग रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको? तो वो बच्चे भाग रहे हैं और सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सुरक्षित जगह कोई सरकारी ऑफिस होती है, मम्मी पापा होती है, दादा दादी, फ्रेंड या पुलिस। समझ में आ रहा है? ये दिखाई दे रहा है सेफ क्षेत्र, मतलब हमारी सेफ जगह है, सलामत क्षेत्र बोलते हैं गुजराती में। समझ में आया ना? अभी 100 नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 100, सबको पता है? ऐसे बच्चों का नंबर है 1098, कौन सा? 1098, कौन सा? 1098। ये नंबर बच्चे को सिखाना है। कोई भी मोबाइल नंबर बच्चों को याद नहीं रहेगा तो जैसे 100 नंबर पर आप फोन करते हैं ना, ऐसे बच्चों का नंबर है, इसमें फोन करेंगे। बच्चे कोई भी दुविधा में होंगे तो बच्चे को सलामत लेके हमारे पास में आएगी। समझ में आया? और आपके पास सलामत लेके आएगी। कभी भी कोई भी सिचुएशन से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। कोई भी, ये हेल्पलाइन नंबर है 181 आपके महिलाओं के लिए,
ऐसे कोई भी बच्चों के साथ क्राइम होता है, महिलाओं के साथ, तो कभी भी कुछ नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर कोई भी पेपर में नहीं आता है। कोई भी हमारी बदनामी नहीं होती है, पहचान छुपी रखते हैं। पता है सबको, किसी भी लड़की का रेप होता है तो उसका नाम लिखा होता है, नहीं लिखा होता है ना, उनकी पहचान गुप्त रहती है, उसको कहीं पहचान में भी नहीं आने देती। खास करके टीनेजर लड़कियां, 12 साल से 16 साल की लड़कियां, इसका खास ध्यान रखना है। उनको मोबाइल देते हैं, मोबाइल में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट ये सब बच्चे यूज करते हैं। तो आपको नहीं आता है तो किसी को पूछ के चेक करना है। इतने साल की लड़कियां मोबाइल में कुछ यूज करती है और किसी के साथ में फ्रेंडशिप होती है तो भी गलत जगह पर पहुंच जाती है, इधर से बहुत दूर। तो हमें ध्यान रखना है। और अभी आप सब लोग जाते हैं ना जॉब पर, क्या नहीं जाते हैं? जॉब पर जाते हैं कोई भी, तो लड़के के पापा और मम्मी दोनों जॉब पर जाते हैं या लड़की के, तो इनको जो कुछ इसके लिए सुविधा की है, पांडेसरा पुलिस थाने और उद्योग भारती स्कूल में एक डे केयर सेंटर चालू किया हुआ है, उनके बारे में हमारे साहब बताएंगे। પાછળથી પોતાને બધા આવીને બેઠા હોય હા હવે તું લઈ લે हेलो, नमस्कार। हाँ, मैं पांडेसरा पुलिस में जिया मेसा मेरा नाम है और सब इंस्पेक्टर हूँ मैं, और अपने पांडेसरा पुलिस में सी टीम में मैं काम करती हूँ। जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी के लिए, ऐसा नहीं कि स्पेशली महिलाएं और बच्चे के लिए, सबके लिए हो, पर स्पेशली सी टीम महिलाएं और बच्चों को जो दिक्कत होती है उसके लिए मैं काम करती हूँ। तो 2.5 साल पहले अपने पुलिस कमिश्नर श्री अजय कुमार तोमर सर और पांडेसरा GIDC एसोसिएशन के सहयोग से और पांडेसरा पुलिस स्टेशन पुलिस परिवार ने सर ने उनकी मुहिम उन्होंने चलाई कि जो माता पिता अपने पांडेसरा GIDC में मिलों पे काम पे जाते हैं तो उनके बच्चे घर पे अकेले रहते हैं और उनके साथ में कई अपराध होते हैं, जैसे कि बच्चा गुम हो जाना और बच्चों के साथ कुछ गलत काम होना, उसके साथ वो बच्चे अगवा करके ले जाना, उसके साथ रेप होना, कुछ ना कुछ छोटी बच्चियों के साथ ऐसे गंभीर बनाव हमारे पांडेसरा में पहले बन चुके थे। तो सर ने सोचा कि भाई ऐसा कोई हम डे केयर सेंटर चलाए जिससे बच्चे सुरक्षित रहे। तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो उनके माँ बाप आराम से सुनिश्चित होकर काम पे जा सकेंगे और उनको बच्चों की कोई चिंता रहेगी नहीं। तो इसलिए हमने 2021 में निशा बहन साथ में ही तब से है, 21 में हम साथ में ही काम करते थे। तो हम घर घर जाके सोसाइटी में जाके रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आपके बच्चे घर पे हैं तो आप भेजो तो आपको अच्छा रहेगा, आप काम पे जाओगे तो घर पे बच्चा अकेला रहेगा और कहीं इधर उधर निकल जाएगा तो भी दिक्कत रहेगी, उसके साथ कुछ बड़ी घटना बन जाएगी तो उसके बाद में फिर कोई मतलब नहीं है। तो तब से हमने मुहिम चलाई थी। तो आज 2.5 साल से वो डे केयर सेंटर पांडेसरा GIDC और उद्योग भारती स्कूल में ये डे केयर सेंटर है। तो तब से आज तक जो डे केयर सेंटर चालू है उसमें हमारे 2 लेडीज पुलिस कांस्टेबल है और 2 टीचर है और 2 आया है। तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम 2 टीचर करती है। 2 आया, अगर बच्चा छोटा है, अगर कपड़े वगैरह उसने सुसु कर दिया जो भी है तो उसके लिए चेंज करने के लिए बहुत आया 2 रखी है और उसमें पूरा जो सुपरविजन है वो मैं रखती हूँ और मेरी 2 महिला कांस्टेबल है। तो बच्चों को ले जाने लाने के लिए पुलिस प्राइवेट वाहन की व्यवस्था की है और बच्चों को पौष्टिक खाना है, उसको बड़ा सा ग्राउंड है वहाँ पे जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं पूरा दिन, फिर बाद में उनको पढ़ाने के लिए सब बहुत ही बड़ी व्यवस्था है, पूरा हॉल है। तो ऐसा प्राइवेट हॉल में, प्राइवेट अगर नर्सरी स्कूल होती है उसमें भी जो व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसी हमने व्यवस्थाएं की है कि आप जो भी काम पे जाते हैं, जिसके भी माँ बाप काम पे जाते हैं, तो वो सुनिश्चित होकर काम कर सके और उनके बच्चे शिक्षित हो, क्योंकि एक मजदूर होता है बराबर, तो उसका बेटा अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो मजदूर ही रहेगा, उससे आगे वो नहीं जाएगा। तो हमें और हमारा ये हर शिक्षा लेना सबका अधिकार है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई यही बच्चा है तो इसको हमें शिक्षा देनी है और ये आगे बढ़ेगा। अगर ये वो पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा तो आपके बुढ़ापे में काम आएगा। आप जब बूढ़े होगे तो बुढ़ापे में लाटे के तौर पर वो काम तो होना चाहिए अगर बच्चा पढ़ेगा तो। इसलिए ये मुहिम चलाए। तो आप
आपका आप जो माताएं बैठी है, बहनें बैठी है, तो उनके आपके आस पड़ोस में अगर आपके भी बच्चे हैं तो आप भेज सकते हो। और ये निशा बहन है, फिर ये अपने प्रमुख है प्रिंस भाई, तो उनके पास भी आप नाम लिखवा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम भेजे या नहीं भेजे। अगर ऐसा हो आपको दिक्कत है कि भाई हम ऐसे कैसे भेज दें, तो आप खुद आके डे केयर सेंटर में, हम ऐसा हो तो बस भेजेंगे एक दिन, तो आप खुद आके एक दिन विजिट कर लीजिए डे केयर सेंटर की। खुद सभी पेरेंट्स जिसको भी भेजना है, आप एक बार आके, क्योंकि मुझे पता है कि एक महिला का वो जो दिल होता है वो ऐसे विश्वास नहीं करेगी कि नहीं भाई मैं ऐसे नहीं भेजूंगी। अगर 100 गुना भी अच्छा मिलेगा तो भी वो नहीं भेजेगी। पहले वो देखेगी कि नहीं अभी सही है, उसके मन में सही हुआ कि नहीं अभी मेरा बच्चा यहाँ पे सेफ है, तो ही भेजेगी। तो आप ऐसा हो तो एक दिन आइए, मैं प्रिंस भाई से बात करूंगी, ये आपके प्रमुख है जो उनसे, फिर हम ऐसा हो तो एक बस में आपको 2 बार ले जाएंगे लाएंगे। आप डे केयर सेंटर देखिए। अगर हमारे डे केयर सेंटर में जो नियम है कि 2.5 साल से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम रखते हैं, क्योंकि 6 साल के बाद तो वो फर्स्ट में उसका एडमिशन हो जाता है स्कूल में, कोई भी स्कूल में। पर 2.5 साल से 6 साल तक तो वो जो पढ़ने नहीं जाते और पूरा दिन घर पे रहते हैं या ट्यूशन पे, मम्मी जो भी उसकी माता है वो ट्यूशन पे भेजती है, तो उससे अच्छा है कि आप डे केयर में भेजो, तो पूरा दिन वो पढ़ेगा लिखेगा। और जो ये सब मैं बोल रही हूँ वो सब फ्री में है, इसके लिए आपको 1 रुपया भी देना नहीं है। और फ्री में पुलिस है वहां पे, ऐसा नहीं है कि डे केयर में आपका बच्चा आपने भेज दिया तो कोई प्राइवेट टीचर होगी। वहां पे हमारी 2 लेडीज कांस्टेबल पूरा दिन रहती है, और आपके बच्चों को लेने घर पे रखने के लिए और छोड़ने के लिए जो भी बस आएगी उसमें एक महिला कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल रहेगी। तो आप सुनिश्चित हो जाइए, और मेरी हेल्प करनी है आप सबको, बराबर। अभी इतनी सारी माताएं बैठे बैठे, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरे डे केयर में आपके बच्चे भेजोगे, इतना तो मुझे विश्वास है। ठीक है, ठीक है। और आगे निशा बहन को बोलती हूँ, क्योंकि उनके जयम नगर से 20-25 बच्चे वहाँ आते ही है, रेगुलर आते हैं। और कल हमने हमारे डीसीपी सर गुर्जर सर ने भी मीटिंग ली थी अपने नवसर्जन स्कूल में हाउसिंग की। फिर इससे पहले हमने वडोद आवास में भी मीटिंग ली। यहाँ प्रोजेक्टर पॉसिबल नहीं है, वो टीवी दिखाते हैं ना बड़ा वाला पर्दे पे, हाँ तो वो पॉसिबल नहीं तो मैं आप सबको दिखा दी कि हम जो डे केयर चला उसका वीडियो है, फोटो है, फोटोग्राफ है, सब मैं आपको दिखा दी। तो आप यहीं से आपको मन बना लेते कि नहीं मुझे अपने बच्चों को वहां पे भेजना है। तो ये निशा बहन को मैं बोलूंगी कि आगे आपको डे केयर सेंटर के बारे में बताए। 2.5 साल से मेरे साथ काम भी कर रही है, और जब भी मैं फोन कर तुरंत आ जाती है कि चलो मैडम आ जाती है। वो बाद में सोचेंगे।